कल 5 सरकारी कर्मचारियों को इसलिए छुट्टी कर दी गई थी क्योंकि वो आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थक थे, और आज 5 सरकारी मुलाजमों को इसलिए प्रीमेचुरली रिटायर कर दिया गया है क्योंकि इन सरकारी मुलाजमों को लेकर ये कहा जा रहा है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में इनको सर्विस में रखना किसी भी तरीके से फायदेमंद नहीं होता। यानी ये डिसमिसल उसी तरीके से है जिस तरीके से इससे पहले बहुत सारे सरकारी मुलाजमों को सरकार ने प्री मैच्योर रिटायर किया है। इन रिटायरमेंट्स की सबसे खास बात यह है कि फरजाना नक्शबंदी जो पहले डिविजनल टाउन प्लानर थी और उसके बाद वो इंचार्ज सीनियर टाउन प्लानर बनी, अंडर सस्पेंशन थी और वाइस चेयरमैन एसटीए के यहां अटैच थी, उन्हें आर्टिकल 226(2) जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन 1956 के तहत प्री मैच्योरली रिटायर कर दिया गया है। उनके साथ में 3 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जिसमें से एक मोहम्मद अशरफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, अंडर सस्पेंशन थे आर्टिकल 2262 के तहत जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन 1956 के तहत, और उसके अलावा गुलाम मोहम्मद लोन ये भी इंचार्ज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे और इस समय ये ईओ म्युनिसिपल कमिटी फ्रिसल के तौर पर काम कर रहे थे। ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रिसल थे, इंचार्ज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ्रिसल थे, इन्हें भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है। इम्तियाज अहमद डार ये इंचार्ज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे म्युनिसिपल कमिटी यारीपुरा, इन्हें भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है। यानी 5 लोगों को आज प्रीमैचुरली रिटायर किया गया है और इनमें पांचवें शख्स का नाम हमीद अहमद वानी है। ये इंचार्ज सीनियर टाउन प्लानर टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर थे, इस वक्त सस्पेंशन में थे और आर्टिकल 226 अनुच्छेद 2262 के तहत इन्हें भी डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया। ये 5 कर्मचारी जो इन्हें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है। थोड़ा सा मैं तफसील आपको देना चाहूंगा जो सरकारी आदेशनामा इनको लेकर निकाला गया है। अगर मैं हमीद अहमद वानी की बात करूं तो ये इंचार्ज सीनियर टाउन प्लानर टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर थे। इनको लेकर यह कहा गया है कि क्लॉज ए ऑफ आर्टिकल 2262 जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन 1956 के तहत यह कहा गया है कि इन रेगुलेशंस में जो कुछ है, सरकार को अगर लगता है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में किसी भी सरकारी कर्मचारी को कानून के तौर पर उसे छुट्टी देना, उसे रिटायर करना जरूरी है अगर उसने 22 साल की क्वालिफाइंग सर्विस या 48 साल की उम्र पूरी कर ली है और सरकार को यह लगता है कि इसको कंटिन्यू रखना फायदेमंद नहीं होगा। इसको कंटिन्यू रखने से ना तो डिपार्टमेंट को कोई फायदा है, ना आम जनता को कोई बेनिफिट हो रहा है, इसलिए बेहतर है कि सरकारी मुलाजिम की छुट्टी कर दी जाए। इसमें यह कहा गया है जो ये गवर्नमेंट ऑर्डर है, इस गवर्नमेंट ऑर्डर में यह कहा गया है कि हमीद अहमद वानी का जो सर्विस रिकॉर्ड है उस सर्विस रिकॉर्ड को स्क्रूटनाइज किया गया। हालांकि वो सस्पेंशन में है। इंटरनल कमिटी ने यह कहा कि हमीद अहमद वानी जो इंचार्ज सीनियर टाउन प्लानर टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर है, सस्पेंशन में है, जो अंडर सस्पेंशन है, वो उन्हें अनुच्छेद 226(2) जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन 1956 के तहत जो कहा गया है, जो कानून है, उस कानून की शिक के बिल्कुल दायरे में वो पढ़ते हैं और इस ऑफिसर के केस को रिकमेंड किया गया कि इसे रिव्यू कमेटी के सामने पेश किया जाए। रिव्यू कमेटी के सामने जब ये पेश किया गया तो वहां पर भी रिव्यू कमेटी ने यह कहा कि जो हमीद अहमद वानी है वो उन्हें एक टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रखा गया था। इंपॉर्टेंट पोजीशन पर होने के बावजूद हमीद अहमद वानी ने खुश असलूबी के साथ अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। अगर उन्होंने एफिशिएंटली और अपना काम नहीं किया, उनका कॉन्डक्ट, उनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल रही, अनसेटिस्फैक्टरी रही, इसीलिए इनका मामला जो है वो अनुच्छेद 226(2) के तहत आता है। इसीलिए कमिटी ने कंक्लूड किया कि इस ऑफिसर को और ज्यादा देर सर्विस में रखना किसी भी तरीके से आम जनमानस के हित में नहीं होगा। तो आम जनमानस के हित में चूंकि ये नहीं होगा, इसलिए रिव्यू कमिटी ने हमीद अहमद वानी के केस को प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए रिकमेंड कर दिया। और उसके बाद रिकमेंडेशन जब रिव्यू कमेटी की आई तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फाइनली हमीद अहमद वानी के इस केस को अप्रूव किया और हमीद अहमद वानी को टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन से
आज छुट्टी कर दी गई है, यानी उन्हें प्री मैच्योरली रिटायर किया गया है। इसी तरीके से फरजाना नक्शबंदी की अगर मैं बात करूं, फरजाना नक्शबंदी को लेकर भी सिमिलर ऑर्डर है और उसमें भी यही कहा गया है कि जब हम सिविल सर्विस के अनुच्छेद 226(2) की बात करते हैं, उसमें इनका अनुच्छेद 226(2) के तहत ये भी कवर होती हैं। रिव्यू कमेटी के सामने जब ये मामला आया तो कहा गया कि ये उस समय डिविजनल टाउन प्लानर थी, इस समय ये सीनियर टाउन प्लानर हैं, इनको सस्पेंड किया गया है और इस समय ये वाइस चेयरमैन श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दफ्तर में अटैच हैं। ये जब डिपार्टमेंट में थी, इन्होंने अपनी जो इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी को खुश असलूबी के साथ इन्होंने परफॉर्म नहीं किया और इनकी इंटेग्रिटी, इनका कॉन्डक्ट डाउटफुल रहा, अनसेटिस्फैक्टरी रहा और इसीलिए इनका केस भी आर्टिकल 2262 के तहत जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस रेगुलेशन 1956 SO 324 डेटेड 22/10/2020 के इस रेगुलेशन में पड़ता है। कमिटी ने इनके मामले में भी यही कहा कि कोई फायदा जो है आम जनमानस को नहीं होगा अगर हम इन्हें कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं म्युनिसिपैलिटीज के, उन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 3 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को भी रिटायर कर दिया गया है। इसमें गुलाम मोहम्मद लोन है जो इस वक्त फ्रिस्टल में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जम्मू फ्रिस्टल की म्युनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इनको लेकर भी ये कहा गया है कि इनकी एफिशिएंसी, इनकी काबिलियत को लेकर, इनके कॉन्डक्ट को लेकर, इनकी ईमानदारी पर शकूक व शुबहात रहे हैं और उन्हीं शकूक व शुबहात को नजर में रखते हुए इन्हें भी सरकारी मुलाजमत से छुट्टी कर दी, इनकी भी सरकारी मुलाजमत से छुट्टी कर दी जाती। कुल मिलाकर मोहम्मद अशरफ जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ऑलरेडी अंडर सस्पेंशन है, उनके मामले में भी सिमिलर इसी तरह की बात सरकार ने कही है। सरकार ने इम्तियाज अहमद डार जो इंचार्ज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस समय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी यारीपुरा है, उनके मामले में भी यही कहा है। फरजाना नक्शबंदी के मामले में भी यही कहा है और हमीद अहमद वानी के मामले में भी यही कहा है। 5 सरकारी कर्मचारियों को आज सरकार ने प्री मैच्योरली रिटायर किया है। प्री मैच्योर रिटायरमेंट करते वक्त सरकार ने अपने ऑर्डर में तो कह दिया कि अनुच्छेद 226(2) के तहत जो कहा गया है, जो कानून है अनुच्छेद 226(2) जो कहता है, जब हम उस पर नजर दौड़ाते हैं तो इनका मामला उसमें बिल्कुल पड़ता है और इन्हें और आगे सर्विस में कंटिन्यू रखना किसी भी तरीके से सरकार के लिए फायदेमंद नहीं होना, इसलिए हम इन्हें सरकारी मुलाजमत से बाहर कर देते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सरकार के पास वाटर टाइट केस है? क्या ये 5 ऑफिसरों के मामले कल जब कोर्ट में जाएंगे तो वहां कोर्ट के टेस्ट को पास कर पाएंगे? और अगर कोर्ट का टेस्ट पास नहीं कर पाया और इन सरकारी मुलाजमों को वापस कोर्ट ने कहा कि इन्हें बहाल कर दीजिए, तो ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट सरकार के लिए होगी। बहुत जरूरी है सरकार के लिए कि सरकार का लॉ डिपार्टमेंट बिल्कुल उसी तरीके से काम करे जिस तरीके से सरकार के बाकी डिपार्टमेंट काम करते हैं। अगर सरकार का लॉ डिपार्टमेंट, सरकार जो एक्शन लेती है, सरकार जो काम करती है, जिसको सरकार कह रही है कि हम सिस्टम को बेहतर करने के लिए, सिस्टम से करप्शन खत्म करने के लिए कर रहे हैं, अगर सरकार की नीयत वाकई यही है और इन ऑफिसरों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस करने का मकसद यह है कि बाकी लोग जो है सबक लें और ईमानदारी से अपना काम शुरू करें, तो बात समझ में आती है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, वाटर टाइट केसेस अगर नहीं होंगे तो आप जिस वक्त अपनी कहानी लेकर कोर्ट के सामने जाएंगे, वहां अगर आप जो इल्जामात आपने लगाए हैं, जो कुछ आपने खदशात का इजहार इन सरकारी मुलाजमों को लेकर किया है, अगर इन तमाम खदशात को आप कोर्ट के सामने साबित नहीं कर सके तो फिर कोर्ट से आपको लताड़ पड़ती। और ये मैं इसलिए बार बार कहता हूं क्योंकि इससे पहले भी जितनी प्री मैच्योर रिटायरमेंट्स हुई हैं, मैक्सिमम प्री मैच्योर रिटायरमेंटों में सरकारी मुलाजमों को कोर्ट ने मुलाजमत वापस दी है। और मेरे पास कई मिसालें हैं जो मैं गिनवा भी सकता हूं, लेकिन इस वक्त वो मैं मिसालें आपके सामने नहीं रखना चाहता। मकसद सिर्फ इस वक्त ये कहने का है कि 5 सरकारी मुलाजमों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, 5 को कल डिसमिस कर दिया गया था। उनको लेकर ये इल्जाम था कि वो अलगाववादियों और आतंकवादियों के समर्थक हैं। आज 5 और को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है। इनको लेकर ये इल्जाम है कि इनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल थी, इनका काम करने का तरीका डाउटफुल था, इसलिए इन लोगों की भी छुट्टी कर दी गई है। टोटल 2 दिनों में 10 मुलाजमों की छुट्टी हुई है और जो मेरे पास तफसीलात है, उन तफसीलात के मुताबिक कई सिविल सर्वेंट्स हैं, कई जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरान हैं जिनके रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं, कई जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं जिनके रिकॉर्ड अब खंगाले जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, पता किया जा रहा है ट्रेल कहां जा रही है,
कितनी प्रॉपर्टीज बनाई गई हैं, कितनी प्रॉपर्टीज इनके नाम पर हैं और कितनी ऐसी अवैध प्रॉपर्टीज हैं जिन जो प्रॉपर्टीज हैं तो इन्हीं की, लेकिन या तो इनके नौकर के नाम पर है, या इनकी बीवी के नाम पर, बहन के नाम पर, भाई के नाम पर, या दूर पार के किसी रिश्तेदार के नाम पर प्रॉपर्टीज खरीद के रखी हैं। इन तमाम चीजों को स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है। लेकिन अब सबसे अहम बात ये, रिकॉर्ड खंगालने से, सरकारी कर्मचारियों को प्रीमैच्योर रिटायर करने से, ये तमाम चीजें जो हैं, ये जहां पर सरकार की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम कर सकती हैं, वहीं पर इसका एक दूसरा पहलू ये है कि सियासी तौर पर सियासी पार्टियों को इन तमाम चीजों का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो आज की खबर यही कि 5 सरकारी मुलाजमों को, जिसमें 3 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं म्युनिसिपैलिटीज के और उसके अलावा 2 टाउन प्लानर हैं, इन 5 अफसरों को सरकार ने, इसमें फरजाना नक्शबंदी भी है, उन्हें प्री मैच्योर रिटायर कर दिया गया है। यानी सरकारी मुलाजमत से उनकी छुट्टी इस बुनियाद पर की गई है क्योंकि उनकी इंटेग्रिटी यानी उनकी ईमानदारी पर शक था, उनका वो साफ सुथरे तरीके से अपना काम नहीं कर रहे थे। इसलिए सरकार ने कहा है कि अनुच्छेद 226(2) के तहत उन्हें हम डिसमिस फ्रॉम सर्विस यानी प्री मैच्योर रिटायर कर रहे हैं।